नमस्कार। कभी सोचा है कि एक विशाल हाथी और एक नन्ही सी चींटी में बुनियादी तौर पर बनावट के लेवल पर क्या कॉमन है? जवाब छिपा है शरीर के सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में, जिन्हें हम कहते हैं जंतु ऊतक। तो चलिए आज इन्हीं की अनोखी दुनिया की सैर करते हैं। अच्छा, तो चलिए एक बहुत ही सीधे सवाल से शुरुआत करते हैं। कभी ये ख्याल आया है कि हमारा ये इतना कॉम्प्लेक्स शरीर असल में किस चीज से बना है? जवाब सिर्फ कोशिकाओं या सेल से कहीं ज्यादा गहरा है। ये कहानी है कि कैसी ये कोशिकाएं मिलकर कुछ बहुत बड़ा और कमाल का बनाती हैं। और बस यहीं पर ऊतक यानी कि टिश्यू का कॉन्सेप्ट आता है। तो ये ऊतक है क्या? देखिए, ये एक जैसी बनावट वाली कोशिकाओं का एक ग्रुप है जो एक टीम की तरह मिलकर एक खास काम को अंजाम देती हैं। असल में यही हमारे शरीर के असली बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और मजे की बात यह है कि सभी कॉम्प्लेक्स जीवों का शरीर सिर्फ 4 तरह के ऊतकों से ही बनता है। ठीक है, तो चलिए उन चार में से अपने पहले बिल्डिंग ब्लॉक को देखते हैं। आवरण ऊतक, जिसे एपिथेलियल टिश्यू भी कहते हैं। इसको शरीर का कवच समझ लीजिए, जो हमें बाहर से बचाता है और अंदर से हमारे अंगों को एक लाइनिंग देता है। ये एक बहुत ही कमाल का ऊतक है। ये हमारी त्वचा की बाहरी परत से लेकर हमारे पेट और फेफड़ों की भीतरी परत तक, मतलब हर सतह को एक सुरक्षा कवच की तरह कवर करता है। कह सकते हैं कि ये एक तरह से शरीर का प्रोटेक्टिव वॉलपेपर है। आवरण ऊतक की सबसे बड़ी खूबी है इसका अडेप्टेशन। मतलब इसकी बनावट ना सीधे सीधे इसके काम से जुड़ी होती है। जैसे कि जहां गैसों का आना जाना होता है फेफड़ों में, वहां ये कोशिकाएं बिल्कुल चपटी होती हैं। ग्रंथियों में ये क्यूब जैसी होती हैं। और हमारी सांस की नली में तो इन पर छोटे छोटे बाल जैसे स्ट्रक्चर भी होते हैं जो सफाई में मदद करते हैं। तो कवच तो हो गया। अब उसके नीचे आती है वो चीज जो सब कुछ एक साथ जोड़ कर रखती है। चलिए अब अपने दूसरे ऊतक पर चलते हैं, संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू। ये वो शक्ति है जो शरीर को एक ढांचा और मजबूती देती है। सोचकर देखिए, अगर ये ऊतक ना होता तो हमारा शरीर बस कोशिकाओं का एक ढेर बनकर रह जाता। संयोजी ऊतक शरीर का गोंद भी है, ढांचा भी है और पाइपलाइन भी, सब कुछ यही है। ये सहारा देता है, अंगों को उनकी सही जगह पर रखता है और उन्हें आपस में जोड़ता भी है। और ये ऊतक इस बात की एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे एक ही बेसिक डिजाइन से कितनी अलग अलग चीजें बन सकती हैं। देखिए ना, एक तरफ हमारे पास एकदम ठोस हड्डी है जो सहारा देती है, तो दूसरी तरफ है तरल खून जो पोषक तत्वों को हर जगह पहुंचाता है। उपास्थि, स्नायु बंधन और यहाँ तक कि वसा ऊतक, ये सब इसी एक परिवार का हिस्सा हैं। इसकी यही विविधता इसकी असली ताकत है। तो ठीक है, ढांचा तो बन गया। अब इसे चलाने के लिए एक इंजन भी तो चाहिए। और यहीं पर आता है हमारा तीसरा ऊतक, पेशी ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यू। शरीर की हर एक हरकत के पीछे की शक्ति यही है। जरा सोचिए, दिल की धड़कन से लेकर हाथ उठाने तक, पलक झपकाने से लेकर दौड़ने तक, हर छोटी बड़ी हरकत पेशी ऊतक की वजह से ही मुमकिन है। ये शरीर का वो पावर हाउस है जो हमें चलने फिरने की ताकत देता है। पेशी ऊतक 3 तरह के होते हैं और इनमें जो सबसे जरूरी फर्क है वो है कंट्रोल का। एक होती हैं ऐच्छिक पेशियां, जैसे हमारे हाथ पैर की मांसपेशियां, जिन्हें हम अपनी मर्जी से हिला सकते हैं। दूसरी है अनैच्छिक पेशियां, जो हमारे पेट और आंतों में होती हैं और अपने आप काम करती हैं। और तीसरी, सबसे खास, हृदय पेशी, जो सिर्फ दिल में होती है और बिना थके पूरी जिंदगी धड़कती रहती है। तो हमने शरीर का कवच देख लिया, ढांचा देख लिया और इंजन भी देख लिया। अब बारी है इसकी कम्युनिकेशन सिस्टम की। हमारा आखिरी और चौथा ऊतक है स्नायु ऊतक या नर्वस टिश्यू, जिसे हम शरीर का अपना सुपर फास्ट इंटरनेट भी कह सकते हैं। कभी सोचा है कि जब कोई गर्म चीज को छूता है तो हाथ फौरन पीछे कैसे हट जाता है? भाई ये सब स्नायु ऊतक का ही तो कमाल है। ये हमारे दिमाग से शरीर के हर हिस्से तक और हर हिस्से से दिमाग तक बिजली की रफ्तार से मैसेज भेजता और रिसीव करता है। ये शरीर का कंट्रोल सेंटर है। और इस पूरे सुपर फास्ट इंटरनेट की जो मेन तार है ना, इसकी सबसे ज़रूरी यूनिट वो है न्यूरॉन। ये वो स्पेशल सेल है जो बिजली के सिग्नल्स के रूप में जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। एक न्यूरॉन में मैसेज का रास्ता बड़ा सीधा और तेज होता है। देखिए, डेंड्राइट मैसेज को कैच करते हैं, सेल बॉडी उसे प्रोसेस करता है और एक्सॉन उसे आगे अगले न्यूरॉन तक भेज देता है। बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह जो पलक झपकते ही हो जाता है।
तो चलिए फटाफट से सब कुछ एक साथ देखते हैं। यकीन करना मुश्किल है, पर सिर्फ ये 4 तरह के ऊतक मिलकर एक पूरा फंक्शनल शरीर बनाते हैं। आवरण ऊतक रक्षा करता है, संयोजी ऊतक जोड़ता है, पेशी ऊतक गति देता है और स्नायु ऊतक सब कुछ कंट्रोल करता है। ये 4 बेसिक डिजाइन ही मिलकर जीवन की सारी जटिलता को मुमकिन बनाते हैं। और जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, अगर कीड़ों से लेकर इंसानों तक, मतलब जीवन के इतने सारे जटिल रूप सिर्फ इन्हीं 4 बुनियादी ऊतकों से बने हैं, तो ये कुदरत के डिजाइन की अद्भुत सादगी और उसकी काबिलियत के बारे में हमें क्या बताता है? सच में सोचने वाली बात है।